हेलो डियर। आज का वीडियो स्टाफ नर्स में सबसे बेहतरीन यह वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बिहार स्टाफ नर्स टेंटेटिव कट ऑफ देखने वाले हैं। जी हाँ, बिहार स्टाफ नर्स का संभावित कट ऑफ हम देखने वाले हैं। आप सभी बहुत सारे अलग अलग चैनलों पर देखे होंगे कि कितना कितना वो लोग कट ऑफ बताया है। मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ बहुत ही विश्वसनीय कट ऑफ है, और अगर आप जहाँ पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और अगर आपका मार्क्स इतना आ गया, समझिए आपका जॉब पक्का है। दूसरी चीज़ें मैं जो भी बताने वाला हूँ, एक बात समझ लीजिए, मैंने पहले ही कहा था कि नॉर्मलाइजेशन आपका बहुत को रुलाएगा भी और नॉर्मलाइजेशन बहुत को हंसाएगा भी। तो यही कुछ यहाँ भी होगा, देखिएगा 100%। बहुत लोग नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जिनका ज़्यादा नंबर है उनका कमेगा भी, और जिनका कम नंबर है उनको बढ़ भी सकता है। तो जो कम वाले हैं जिनका बढ़ेगा वो हंसेंगे, जिनका ज़्यादा है उनका कमेगा वो रोएंगे। ऐसा जो है होता है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, सबके साथ नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये आपका किस्मत का भी ऊपर एक है, और दूसरी चीज़ है आपकी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए थे उसमें टफ कितना था क्वेश्चन, स्टूडेंट कितना प्रेजेंट हुआ था, उस बेसिस पे भी जो है ये तय होता है। बात समझ लीजिए। तो अभी अगर मैं बता दूं कि 2 4 5 नंबर अगर मेरे कट ऑफ में जो मैंने बताया, इसमें अगर 2 4 5 नंबर अगर कम भी आ रहा है तो आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो वहाँ पे नंबर बढ़ भी सकता है। बात समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे मैं बता दूं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपका कट ऑफ पूरा कंप्लीट जो दिया जाएगा, चाहे वो स्टाफ नर्स में भी, वो नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा। बात समझ लीजिए। तो मैंने इसीलिए बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर आपके अगर अभी कम है तो चूंकि अभी आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, जब नॉर्मलाइजेशन होकर आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा स्कोर कार्ड, तब जो है आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हाँ आपको इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है इतने रेंज में। ठीक है, इसीलिए मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपको ये कट ऑफ बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन होने के बाद अगर आप इस रेंज में आते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, समझ गए ना। अभी अगर 1 2 नंबर आपका कम भी है या इस रेंज में जो मैं बताया हूँ इस रेंज में आ रहे हैं, तो आपको जॉब होने का बहुत बड़ा संभावना है। एक बात समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपका वैकेंसी कितना कितना है, किस कैटेगरी में। यूआर में 3134 कैट जो है सीटें हैं, जिसमें एक बात समझ लीजिए, सब में 35% महिलाओं के लिए आरक्षित है। जितने भी सीट हैं सिर्फ बीसी वोमेन को छोड़कर सब में जो है आपको 35% महिलाओं के लिए है। समझ रहे बात को। चलिए, तो ये जो 3134 है ये आपका यूआर है, इसमें 35% महिलाओं के लिए है। ओके, आगे है ईडब्ल्यूएस है 784 सीट है। बीसी में जो बैकवर्ड क्लास है 933 सीट है। जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, अति पिछड़ा जो है, अत्यंत अति पिछड़ा जो है 3117 बहाली है। बात समझिएगा। बीसी ओमेन बैकवर्ड क्लास का ओमेन है 447 सीट है। एससी में 2853 सीट है। एसटी में 121 सीट है। बात को समझ रहे हैं। तो ये सारा सीट मैं इसलिए बता दिया हूँ ताकि आप एक नज़र देख लीजिए कि किसमें कितना सीटें हैं। टोटल 11,389 पदों पर बहाली निकाली गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं, सीधा आते हैं अब यहाँ पे कट ऑफ की तरफ। यूआर में मिनिमम 40% लाना है अनरिजर्व में। अब यूआर में कौन कौन आएगा, बाहर से जो कैंडिडेट होंगे, आउट ऑफ बिहार होंगे, वो सब के सब जो है यूआर में आएंगे। बिहार से भी भरे होंगे कोई जनरल में, तो वो जो है यूआर में आएंगे। तो मिनिमम 40% जो है उनको लाना है एग्ज़ाम में, सीबीटी में। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें इनका, तो 47 से लेकर 51। ठीक है, 47 से लेकर 51 इनका कट ऑफ जो है ये रहने वाला है एग्ज़ाम में। बात समझ रहे हैं ना। एग्ज़ाम में ये कट ऑफ इनका जो है से जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो इतना जो है हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए 47 से 51 जो मैंने बताया, कम तो यूआर में कम होना तो मुश्किल है। यहाँ पे 1 2 नंबर प्लस हो जाएगा चलेगा, लेकिन कम होना मुश्किल है। बात समझ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका यूआर का है, आप स्क्रीनशॉट इसे लेकर रख सकते हो। जब आएगा कट ऑफ तो आप मुझसे बात कर लेना कि कितना कट ऑफ आया है, ठीक है ना, पता चल जाएगा। आगे है ईडब्ल्यूएस।
EWS में भी मिनिमम 40% लाना होता है UR के बराबर ही। तो एक्सपेक्टेड कटअप की बात करें तो इसका 44 से लेकर 48 तक। अगर आपका CBT में 44 से लेकर 48 तक आ रहा है तो समझिए आपका जो है जॉब होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। समझ गए? चलिए, ये अपन EWS का कटअप है, आप इसे चाहे तो रख सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे आते हैं EBC, जिसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, अति पिछड़ा वर्ग का है। 34% इनको करना है। समझ गया? 34%। एक्सपेक्टेड कटअप की बात किया जाए तो इनका चूँकि इनका जो बहाली है, बहाली भी इनका ज़्यादा है, 3100 समथिंग बहाली है इनका, 3100 EBC का। इनका कटअप भी जो है कोई खास नहीं ज़्यादा जाएगा, 40 से लेकर 44 तक। जी हाँ, 40 से लेकर 44 तक अगर ये ले आते हैं तो इनको जो है जॉब होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है ना? 40 से 44, समझ गए बात को? तो ये इनका कटअप बन सकता है। आगे मैं बढ़ता हूँ BC बैकवर्ड क्लास का। तो BC में मिनिमम 36.5% लाना था क्वालिफाई के लिए, बात समझ लीजिए। और एक्सपेक्टेड कटअप की बात इनका किया जाए तो इनका थोड़ा सा जो EWS वाला होता है उनके साथ में इनका कंपटीशन होता है। तो ये 45 से लेकर 49 तक जो है इनका कटअप इस रेंज में आपका आ सकता है, बात समझ लीजिए। ठीक है, इस चीज़ों को ये बातें यहाँ पे समझ लीजिए, 45 से लेकर 49 तक इनका आ सकता है BC का। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। यहाँ पे BC वोमेन है, आप लोग को पता है कि BC वोमेन है। वोमेन में वहाँ पे जो है आप लोग देखे होंगे, महिला में मिनिमम जो है आपको 32%, समझ गए ना? मिनिमम 32% किसी भी कैटेगरी के महिला है, 32% करना है क्वालिफाइड के लिए। एक्सपेक्टेड कटअप की बात किया जाएगा तो इनका जो होगा वो अपन होने वाला है 42 से लेकर 45। ठीक है, 42 से लेकर 45, बात को समझ गए? चलिए, ये हो गया BC जो वीमेन है, जो महिला है BC में, BC कैटेगरी के जो पिछड़ा वर्ग की महिला है उनको अलग से सीट है, आपको पता है। 42 से 45 इनका कटअप जा सकता है। ठीक है ना? आगे मैं बढ़ता हूँ ST की तरफ। देखिए, ST में टोटल जो है 121 सीट है। मिनिमम जो है आपको 32% लाना है इनको भी। और इनका एक्सपेक्टेड कटअप यही है कि अगर ये 32 प्लस कर ले रही हैं या कर ले रहे हैं, जो भी ST कैटेगरी के हैं 32 प्लस नंबर कर ले रहे हैं तो इनको जॉब होने का बहुत बड़ा संभावना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपन ST कैटेगरी के। तो ST कैटेगरी में मिनिमम 32% इनको भी करना है, बात समझ लीजिए। और एक्सपेक्टेड कटअप का मैं बात करूँ तो एक्सपेक्टेड कटअप में इनका भी अगर ये 32% से ज़्यादा कर ले रहे हैं तो इनको भी संभावना है बहुत ज़्यादा जॉब होने का, क्योंकि इनका कैटेगरी में 2800 समथिंग बहाली है। और बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे उम्मीद लगा भी सकते हैं कि सीट खाली भी चल जाए। तो इसलिए जो 32 नंबर से ज़्यादा अगर ले आए हैं, क्वालिफाइड कर गए हैं, उनको जॉब हो जाएगा। समझ गए? सीट भी यहाँ पे खाली जा सकता है। तो ये बातों को आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ऊपर में मैं जो भी आप लोग को बताया हूँ, चाहे वो UR है, चाहे आपका EWS है, ठीक है, चाहे वो आपका BC है। BC में तो महिला के लिए अलग से सीट था ही, लेकिन EBC है। ठीक है, EBC है। इन सभी कैटेगरी में जो जो भी महिला है सबका 32 ही लाना है, समझ लीजिए। ये सारे UR EWS EBC है, ये मेल के लिए आपको अलग अलग रखा गया है क्वालिफाइंग, लेकिन फीमेल सबके लिए 32% ही करना है, बात समझ लीजिए। लेकिन जो अदर स्टेट के जो फीमेल है उनको 40 करना है, क्योंकि वो 40 में आएंगी, बात समझ रहे चीज़ को? तो उनको जो है 32% ही करना है, बात समझ लीजिए। समझ रहे हैं ना? सारे फीमेल को क्या करना है? 32% ही करना है, 32% ही लाना है, समझ लीजिए। अब ये 32% आप अगर ले आती हैं तो क्वालिफाइड हो जाएंगी। और क्वालिफाइड होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर कटअप के अंदर आती है, जो मैंने बता दिया है उसके अंदर अगर आपका नाम आता है तो आपको जॉब होगा, बात समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये रहा चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग के तरफ से आप सभी के बीच में स्टाफ नर्स का कटअप। तो आप लोग देख लीजिए, और मैं इसीलिए मैं रुका हुआ था कि मैं देख रहा हूँ कहाँ कहाँ अलग अलग लोगों का क्या ओपिनियन है। तो मैंने सब चीज़ देखकर समझकर मैंने आपको ये कटअप यहाँ पे बताया हूँ। ठीक है ना? अब देखिए, UR का जो ये कटअप है मैं बता दूँ यहाँ पे, UR का जो कटअप है ये
किस लिए भी मायने रखता है इतना, या 1-2 नंबर इससे बढ़ना भी किस लिए मायने रखता है। तो देखिए होता ये है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी अदर, चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, उसमें सब लोग बहुत अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है ना? तो जो अगर यूआर कैटेगरी में समझ लीजिए, यूआर कैटेगरी के जो कट ऑफ को पार कर गए होते हैं, उन सभी कैटेगरी के भी, तो उनको यूआर में ही जो है ले आया जाता है, ठीक है ना? उनको यूआर में ही कर दिया जाता है, उनके अपने कैटेगरी को छोड़कर, क्योंकि वो यूआर के कैटेगरी के वो पार कर पाते हैं, पार कर लेते हैं, तो उनको यूआर में ही लेकर रख दिया जाता है, और उनके जो कैटेगरी है वहाँ पे उनका जो है वो खाली हो जाता है, ठीक है ना? सपोज कीजिए अगर यूआर का कट ऑफ अगर आ गया, मान लीजिए 49, ठीक है, 49 आ गया। अब मान गए एससी में 10 ऐसे बच्चे हैं जो 49 किए हैं, तो ये सारे 10 बच्चे यूआर में आ जाएंगे, ठीक है, यूआर में आ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर कोई बीसी में होगा, 15 बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर के कट ऑफ को पार कर रहे होंगे, तो यूआर में आ जाएंगे। मतलब जो भी यूआर के कट ऑफ अनरिजर्व ओपन होता है, जो भी इसको पार करेगा वो सब के सब यहाँ पे आ जाता है, समझ गए? तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, इसीलिए यूआर का कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाता है, बात समझ लीजिए। दूसरी चीज़ें, यूआर में ओपन होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्म भी होता है, और बहुत ज़्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने का संभावना ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे अदर स्टेट के स्टूडेंट सभी होते हैं, जिसको आरक्षण नहीं मिलता है दूसरे स्टेट में, वो सब यूआर में जाता है, तो कट ऑफ इसका थोड़ा सा इसीलिए भी बढ़ा जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा कि मुश्किल होगा। ये जो मैं इतना बता दिया हूँ, इसी के आसपास जो है आपके कट ऑफ रहने वाले हैं, 47 से लेकर 51 तक, ठीक है। 47 हो गया फिर भी बढ़िया, 48, 49, 50, 51 हो सकता है, इसमें कमने का चांस नहीं है, ठीक है ना, इससे कमने का चांस नहीं है। लेकिन मैं बता दूँ, 1-2 नंबर बढ़ सकता है, लेकिन कमने का संभावना इसमें नहीं है, समझ रहे बात को। चलिए, बाकी और सब कैटेगरी में तो जो मैंने बताया उससे अगर कम भी जाएगा तो कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन यूआर कैटेगरी में 47 से जो है हो सकता है कि कहीं एक बाय चांस एक अगर आपका कम गया तो कम गया, लेकिन कमने का जो है नाम यहाँ पे नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है अगर कट ऑफ कम चला जाएगा तो यही जो है आपका 46 हो सकता है, वरना इससे या इससे ऊपर ही हो सकता है, या इसके आसपास ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास अगर 47 से लेकर 51 तक, अगर 47 है, 48 है, 49 है, 50 है, 51 है, या इससे प्लस है, तो आप सेफ जोन में है, आपका संभावना पूरे के पूरे जो है आपको जॉब होने का है, समझ रहे बात को। तो इस प्रकार से हम लोग चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।